हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से मित्रों आप सभी लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को साल 2025 में पड़ने वाली अक्षय तृतीया की वीडियो लेकर आई हूँ मित्रों। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीया पर हम भगवान श्री हरि की पूजा विधि कैसे करें। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूजा विधि क्या है, अक्षय तृतीया का व्रत कब किया जाएगा, अक्षय तृतीया कब है, इसका महत्व क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें मेन होती हैं इस दिन दान करने का, क्या विधान है। ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक मित्रों छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी को मेरी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, इसको मत भूलिएगा। और आपको वीडियो पसंद आती है तो आपकी एक छोटी सी लाइक से मित्रों हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2025 में मित्रों अक्षय तृतीया को ऐसा दिन, ऐसी तिथि मानी जाती है जिस दिन कोई भी आप कार्य जान में अनजान में अच्छा बुरा जो भी कार्य करेंगे वो अक्षय हो जाता है, जिसका कभी समाप्त ही नहीं होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन हमें सोच समझकर ही काम करना चाहिए, इसलिए कि इस दिन का किया गया कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए हमें शुभ कर्म करने चाहिए इस दिन। जैसे किसी का शादी विवाह का तिथि नहीं बन रही है, संयोग नहीं बन रहा है, मुहूर्त नहीं बन रहा है, तो वो इस दिन शादी विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, इंगेजमेंट, ये भूमि पूजन, जो भी कार्य होते हैं शुभ कार्य, वो सभी अक्षय तृतीया के दिन बिना पूछे जाने पत्रा दिखाने आप कर सकते हैं। इस दिन का किया गया पुनीत कार्य आपको अक्षय दिलाता है। इस दिन का किया गया कार्य अनंत गुना बढ़ के पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जिसको कि कहते हैं कभी जिसका नाश ना हो वो हो जाता है। तो हमें इस दिन अक्षय तृतीया के दिन ऐसी मान्यता है मित्रों कि इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। इसे धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कि ठीक एकदम धनतेरस के जैसे इस दिन पूजा की जाती है। और इस दिन इस तिथि को अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है, अबूझ मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बद्रीनाथ के पट भी खुलते हैं साल में एक दिन। नर नारायण का इस दिन दर्शन किया जाता है। इसी दिन वृंदावन की बात करूं तो बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन मित्रों। तो ये तिथि इतनी अपने आप में विशेष है, इतनी महत्वपूर्ण है कि जिसका कोई मोल नहीं है मित्रों। इसलिए इस दिन हो सके जितना से जितना ज़्यादा अधिक इस दिन हमें भजन कीर्तन, कहते हैं इस दिन अच्छे चीज़ करने चाहिए। आप भजन करवाइए, कीर्तन करवाइए, या गायत्री का जप करवाइए, सुंदरकांड करवाइए, रामचरितमानस करवाइए, कथा करवाइए, ये सभी शुभ कार्य करना चाहिए। और इस दिन हम जान लेते हैं कौन कौन सी चीज़ हमें मेन होते हैं जो दान करना चाहिए। तो इस दिन सबसे महत्वपूर्ण दान मित्रों, सबसे बड़ा दान में अन्नदान महादान में माना जाता है। और ये है गर्मी का महीना, बैसाख का महीना, जिसमें गर्मी चरम सीमा पर रहती है। तो इसमें हमें पानी से भरा घड़ा दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए, जूता चप्पल दान करना चाहिए, छतरी दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए। ये मेन दान होते हैं मित्रों। और आप करें या ना करें, लेकिन जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो चीज़ दान करें।
तो ये हमने आपको बता दिया है क्या क्या दान करना है इस दिन आपको। और यदि आपके पास सामर्थ्य है तो आप ज़रूरतमंद लोगों को इस दिन आप भोजन पवाइए और धन का दान कीजिए, पैसे का आपके पास भगवान ने दिया है तो ज़रूरतमंद लोगों को आप पैसे का भी दान कर सकते हैं। और जो मेन बता रही हूँ, मेन में आपको जल का दान करना है। मीठे जल का बताया गया है शास्त्रों में, यदि आपसे बन पड़ता है तो मीठा जैसे शरबत हो गया इसका दान कर दीजिए। नहीं हो सकता है तो आप जल से भरा घड़ा या पानी की बोतल ये दान कर सकते हैं, ये मेन है। और दूसरा है पंखे का दान। इलेक्ट्रॉनिक पंखा आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप बांस के बने पंखे का, इसमें अक्षय तृतीया पर यही बताया गया है शास्त्रों में कि बांस के पंखे का दान करना चाहिए, तो वो दान कर दें। तीसरा है आपकी सामर्थ्य भगवान ने दिया है तो आप जूते चप्पल दान कर दें। चौथा है वस्त्र दान कर दीजिए। पांचवा है छतरी दान कर दीजिए। इसके बाद आप अन्न का दान करें छठवा। ये मेन दान होते हैं मित्रों, तो ये जरूर अक्षय तृतीया पर करना। किसी का निंदा चुगली चोरी, किसी का बुरा मत सोचना, ये इस दिन आप इससे बहुत बचना। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जी के नामों का उच्चारण करना, भगवान जी के नामों का जप करना। यदि गुरु मंत्र लिए हो तो उसका जप करना, नहीं लिए हो तो आपको कोई ना कोई मंत्र तो आता ही होगा। कुछ नहीं है तो श्रीमन नारायण या राधा 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 राधा, जिसको जपने से कट जाए सारी बाधा, ये जप लेना। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र आप जप सकते हैं इस दिन। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है मित्रों। अब हम जान लेते हैं पूजा कैसे करें। तो पूजा में मित्रों सुबह इस दिन भोर में उठ जाइएगा, उठकर स्नान ध्यान करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नहा धोकर पीले रंग का या लाल रंग का इस दिन वस्त्र धारण कर लीजिएगा। करने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा। पहले दहलीज पूजन कर दीजिएगा, इसलिए कि बहुत अच्छी दिन है, शुभ दिन है, तो इस दिन दहलीज पूजन कर लीजिएगा। दहली को धुल दीजिएगा, फिर हल्दी से लेप कर दीजिएगा दहली पर। फिर एक किनारे स्वास्तिक बनाइएगा, हो सके दोनों तरफ, दोनों गेट के साइड में बनाइए, बीच में नहीं तो पैर पड़ जाते हैं, पैर नहीं पड़ना चाहिए, दोनों साइड स्वास्तिक बना दीजिए। थोड़ा सा पुष्प डाल दीजिए, फिर उसके बाद आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। घी का दीपक प्रज्वलित करें या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके हाथ जोड़ लें। ये हो गया दहलीज पूजन, माता लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। निमंत्रण देना ये हो गया। फिर आइए अपने घर में, यदि आप व्रत करते हैं तो अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। हाथ में थोड़ा सा गंगा जल पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद नाम गोत्र स्थान जिस मनोकामना से आप कर रहे हो वो बोलकर भगवान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। और फिर इसके बाद आप जहाँ पर चौकी लगा रहे हैं पर गंगा जल से बढ़िया, यदि पक्की फर्श है तो साफ कर लीजिए, या तो कच्ची है तो गाय के गोबर से लीप दीजिए। फिर वहाँ पर आपके पास पटा है तो पटे पर आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, धुला हुआ साफ होना चाहिए। बिछाकर फिर आप भगवान जी के विग्रह को पुष्प या जौ का आसन दे दीजिए। जौ और चने की दाल सोने के समान मित्रों मानी गई है शास्त्रों में, तो इसलिए आपको जौ या चने की दाल का आसन दे दीजिए। पुष्प का आसन देकर भगवान के विग्रह को यहाँ पर विराजमान कर लीजिए। लक्ष्मी माता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप श्रीमन नारायण भगवान को ही विग्रह में आप माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पूजन कीजिए। फिर इसके बाद कलश की स्थापना कर लीजिए। उसके नीचे एक पूर्ण पात्र में आप चाहे जौ भर दें या चने की दाल, तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर मित्रों जौ भर के रखा, जौ भर दीजिए। फिर उसके ऊपर आपको इस दिन कलश इसलिए दान करना चाहिए घड़ा जल भर के। इस दिन ऐसा मान्यता है कि जब पांडव अज्ञातवास के लिए जा रहे थे तब भगवान ने इस दिन उन्हें एक पूर्ण पात्र दिया था। पूर्ण पात्र नहीं मित्रों, ये जल से भरा घड़ा दान किए थे। जब घड़ा दान किए थे भगवान ने, तो ये मान के कि इस जब तक वो 12 वर्ष वो अज्ञातवास को लेकर
13 वर्ष तक वो जब जंगल में रहे तब उसमें ना कभी अन्न ना जल कभी उसमें ख़त्म ही नहीं हुआ। इसलिए इस दिन घड़े का दान मेन माना जाता है। जल भरकर आप घड़ा दान जरूर कीजिएगा अक्षय तृतीया के दिन। इसलिए कलश भी हम लोग रखते हैं। तो इसमें एक कोरा कलश ले आइए और उसमें स्वास्तिक बनाइए, हल्दी से बनाकर कंठ में मौली बांध दीजिए। लोटे के अंदर थोड़ी सी चने की दाल कलश में डाल दीजिए और जो भी आपको डालना है, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सभी चीज़ें, दूर्वा, पुष्प कलश के अंदर डालकर आप उस पर चाहे ककड़ी या खरबूजा या खीरा जो भी आपके पास है वो रख दीजिए। रखने के बाद फिर हम, यदि विग्रह में गणेश भगवान है तो फिर उसी में पूजन कर लीजिए। यदि नहीं है तो गौरी गणेश आप हल्दी से, सुपारी से बना लीजिए, उसका पूजन कीजिए। हमारे विग्रह में हैं गणेश भगवान भी हैं, सरस्वती मैया भी हैं, लक्ष्मी माता भी हैं, तो हमने इसी में पूजन कर लिया है। फिर इसके बाद हम एक लोटे में जल लेंगे मित्रों। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हम आपको बता रही हूँ। ऐसे 3 बार पूरे चौकी पर भाव रूप से आपको स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद फिर आपको सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दीजिए। कलश में आपने पहले से बांध रखा है तो आप भगवान जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दीजिए। जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिए। माता लक्ष्मी अलग से हैं तो आप उन्हें माला समर्पित कर सकते हैं, या आप फूल की माला लाएं तो भगवान श्रीमन नारायण को भी समर्पित कर दें। चुनरी है, चुनरी समर्पित कर दें। कलश को भी पुष्प समर्पित करें। करने के बाद फिर आप सबसे पहले आप अपना दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। पूजा में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है। फिर उसे दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का नाम लेकर आवाहन कीजिए। करने के बाद भगवान जी के चरणों में जल पुष्प छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद फिर आपको एक लोटे में जल भरकर भगवान को रख दीजिए और भगवान जी को भोग समर्पित कीजिए। जो भी आपसे बन पड़ता है, हाथ से अपने घर में बनी हुई मिठाई हो या खीर हो दूध से बनी, या मिश्री हो, ड्राई फ्रूट्स हो, उसका भोग लगाइए। फिर इसके बाद मित्रों भगवान जी को पीले चंदन से तिलक कीजिए। माता लक्ष्मी को इस दिन माना जाता है कि हल्दी मेन शुभ मानी जाती है, तो भगवान श्रीमन नारायण को, माता लक्ष्मी को हल्दी से टीका जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं। फिर उस पर आप कुमकुम रोली जो भी लगाएं लगा सकते हैं। लगाने के बाद फिर आपको जो भी आपके पास भगवान ने ऋतु फल दिया वो ऋतु फल भी भगवान जी को भोग लगाएं। और माता लक्ष्मी को इस दिन सुहाग की सामग्री मित्रों जरूर समर्पित करना चाहिए। और माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूर माता लक्ष्मी को चढ़ाकर माता से सुहाग लिया जाता है। हमारे यहाँ इस दिन अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी को देकर हमें भी सुहाग लेते हैं हम लोग। इस दिन जो भी आप कार्य करेंगे वो कभी भी समाप्त नहीं होगा मित्रों। अपने अखंड सौभाग्य के लिए माताएं सुहाग लेती हैं माता लक्ष्मी से, तो ये कर लीजिएगा। सुहाग की सामग्री में मेन चीज़ आप जरूर चढ़ाइएगा। यदि हो सके तो 16 श्रृंगार, नहीं है तो मेन तो जरूर चाहिए। तो ये महावर है मित्रों, ये बिंदी है, ये देख सकते हैं चूड़ी कंगन है, ये सिंदूर है, ये मेहंदी है, ये क्लेचर है, शीशा है, कंघा है। ये मेन माना जाता है सुहाग की चीज़ें मित्रों, तो ये जरूर समर्पित कर दीजिएगा माता लक्ष्मी को। और चने की दाल मित्रों सोने के समान, जौ सोने के समान माना जाता है, तो आपके पास कुछ नहीं है तो चने की दाल जरूर चढ़ाइएगा। और इसे भी हल्दी सिंदूर से तिलक कर दीजिएगा, ये जरूर करिएगा। और जो भी आपके सामर्थ्य बन पड़ती है, जैसे आपके पास श्रद्धा है, नहीं सामर्थ्य है, उस प्रकार से आप भगवान जी को दक्षिणा जरूर चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाइए। फिर इसके बाद हम धूप जलाएंगे, धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद फिर हम कपूर से आरती उतारेंगे। माता लक्ष्मी, श्रीमन नारायण, भगवान गणेश जी का आरती करेंगे। यदि नहीं है कपूर तो आप जो दीपक प्रज्वलित किए हैं इसी से आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद फिर हम इसी जगह पर चौकी पर बैठकर अक्षय तृतीया की कहानी, कथा जो भी है वो हम सुनेंगे। सुनने के बाद फिर हम जो हाथ में जल पुष्प लिए हैं उसे लोटे में डाल देंगे। सुनने के बाद फिर हम सूर्य भगवान को जाके हम अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद तुलसी पूजन करेंगे, परिक्रमा लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे।
करने के बाद यदि आस पड़ोस में पीपल है तो पीपल का पूजन कीजिए, और केला है तो केले का पूजन कीजिए मित्रों। इस दिन ये सब शुभ कार्य होते हैं जो हमें पुण्य दिलाने वाले होते हैं, तो हमें ज़रूर करना है ये सब कार्य। करने के बाद फिर अपने चौकी पर आकर बैठकर इस दिन कहते हैं गोपी का पाठ करना चाहिए, गोपी का पाठ करना चाहिए। और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, नारायण कवच भी पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी जी का जो मंत्र है वो भी कर सकते हैं। जो आपसे बन पड़े वो कर सकते हैं शुभ कार्य। अशुभ कार्य बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए इस दिन मित्रों। अब हम जान लेते हैं अक्षय तृतीया का पर्व कब मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया का पर्व मित्रों वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाया जाता है, लेकिन 29 तारीख शाम से ही लग जा रही है तृतीया तिथि, लेकिन उदया तिथि के अनुसार व्रत किया जाएगा 30 अप्रैल को। अक्षय तृतीया का व्रत किया जाएगा 30 अप्रैल 2025 को ही मनाया जाएगा अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था मित्रों। इसी दिन परशुराम भगवान का जन्म हुआ था। इसी दिन हयग्रीव का भी जन्म हुआ था। इसी दिन बद्रीनाथ के पट खुलते हैं और इसी दिन वृंदावन के बांके बिहारी के चरणों के दर्शन किए जाते हैं। अक्षय तृतीया साल 2025 में अक्षय तृतीया जो है मित्रों वो सायंकाल 5:31 पर 29 तारीख को तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है। 30 अप्रैल दोपहर 2:12 पर समाप्त हो रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त है 30 अप्रैल प्रातःकाल 5:41 से दोपहर 12:18 तक है। अक्षय तृतीया पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से शुरू होकर दोपहर 2:12 तक रहेगा। आशा करती हूँ मित्रों कि आप सभी को ये मेरी वीडियो यूजफुल है। यदि मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और प्यारा सा कमेंट मित्रों लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो मेरी आप सभी को कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।